सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विपिन, क्या वहां की तस्वीरें अपडेट जल्दी से पहुंचाइएगा। देखिए, अपडेट ये है कि बढ़ते और चढ़ते दिन के साथ युवा वर्ग कल जो आंदोलन कर रहा था, अब वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहा है और डिमांड वही है कि हमें एक फेयर इलेक्शन करवाना है, हमें करप्शन लेस कंट्री चाहिए और हमें नेपाल को आगे बढ़ते हुए देखना है। क्या चाहते हैं? कल तो ये परसेप्शन पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर बैन लग गया इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए। क्या रियलिटी है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाना इशू है या कुछ और मांगे हैं जिसको आप चाहते हैं? मेनली क्या है कि आपका सोशल मीडिया बैन का एक वो भी है और दूसरा क्या है कि अभी का गवर्नमेंट जो करप्शन करके इस देश में जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ा रहा है उसके खिलाफ में एक करप्शन के खिलाफ आंदोलन रुकने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। आंदोलन नहीं, सड़कों पर आप लोग बने रहेंगे, आंदोलन होता रहेगा। जिस तरह से अभी ओली सरकार भाषा का ध्यान रखिए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? बढ़िया पूरा है। सुनिए ना, जिस तरह से अच्छा ठीक है भैया, जिस तरह से मासूम बच्चा 16 वर्ष तक सबका माँ बाप पोस पाल के बड़ा करता है और 18 साल का ठीक है गोली मारिए ना भैया, नीचे मारिए, पैर पे गोली मारिए। मारने से पहले बच्चा का यूनिफॉर्म वाला ड्रेस को मारा भी नहीं जाता है। सुनिए ना, कहाँ पर गोली मारी गई है? बरेंड में यहीं पे आगे बता रहे थे। मेरे सामने मेरे आगे ही माथे में जब गोली देखेगा ना भैया उस वक्त हमको मालूम पड़ेगा। कितने साल के बच्चों को गोली? 18-19 साल का बच्चा को माथे में गोली मारा है। माथे में यूनिफॉर्म वार्ड में क्या है? सरकार के आदेश पर किया गया है। सरकार के आदेश पे यहाँ का सीडीओ जो है गृह मंत्री के आदेश पे किया गया है। इस बात को लेकर आप लोग नाराज है बहुत नाराज। एक्शन चाहते हैं आप लोग? एक्शन चाहते हैं। क्या एक्शन चाहते हैं आप? एक्शन कुछ नहीं, विघटन करके न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करके विद द यूथ न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने का हम लोग का मांग है। गवर्नमेंट चाहिए, यूथ का गवर्नमेंट चाहिए हम लोगों को। यूथ का बस जो मौजूदा सरकार है वो आप लोग को नहीं चाहिए? मौजूदा सरकार नहीं चाहिए। ओली साहब नहीं चाहिए? बिल्कुल। प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। ये सरकार अगर नहीं हटती है तो आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, जब तक हम कहाँ से नहीं हटेंगे। आज भी अगर सख्ती बरती जाती है, क्योंकि हम वहाँ दिखा रहे हैं, चेतन वहाँ दिखाइए, इस तरह से पुलिस से रास्ता रोक दिया गया है। कल भी ऐसा माहौल था, कल पूरे इलाके में हिंसा हुई थी। तो आज आप लोग क्या बने रहेंगे या वापस घर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम लोग घर नहीं जाएंगे। हम लोग ये आंदोलन के लिए अब और बहुत आदमी आ जाएगा। एक बार क्लियर कर दीजिए, ये मूवमेंट है ना, ये सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट है। हाँ, करप्शन के खिलाफ। जी और एक्सप्रेशन के खिलाफ है और आपके मीडिया के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ये परसेप्शन बनाया गया। सिर्फ ये करप्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ये दिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने इसको क्या कहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के लिए गई है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। करप्शन के लिए सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन को लेकर It's all not only about PM. It's all of the corrupt of reforms, new reforms. We want नेपाल में। अच्छा ये बताइए, हाथ उठाकर कितने लोग नेपाल में नई सरकार चाहते हैं? सारे लोग नई सरकार चाहते हैं। मौजूदा सरकार आपको पसंद नहीं है? नहीं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? चाहिए। ये सरकार नहीं चाहिए। कल जो गोलीबारी हुई उसके खिलाफ यह आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग हटने वाले यहाँ से डटे रहेंगे। आप लोग फिर से आवाज बने रहेंगे, जारी रहेगा हमारा आंदोलन। युवा और विपिन चौबे हमारे सहयोगी काठमांडू से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर एरियाज पर हालात इस वक्त क्या हैं? आकाश वत्स हमारे सहयोगी वीरगंज से भी हमें एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आकाश, कर्फ्यू इसी वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि एक और बड़े स्तर पर इस आंदोलन की शुरुआत सरकारी नेतृत्व के खिलाफ, जिसमें साफ है कि अभी युवा जोश और युवा आवाज आज भी उसी तरह बुलंद हो सकती है जैसा कल हुआ। देखिए सुरभि, यहाँ के युवाओं को ऐसा लग रहा था कि एक नया राजनीतिक संस्कृति उन्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है और वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे थे और वो सिर्फ सोशल मीडिया एक बहाना है और सोशल मीडिया के बहाने अब धीरे धीरे ये आंदोलन नेपाल के कई ज़िलों में पहुंच गया है। अब मैं फिर से आपको वही तस्वीर दिखाता हूं। ये जो पुल आप
देख रही हैं, ये पुल है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो लोग नेपाल गए हुए थे पहले से, उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से जल्दी से नेपाल छोड़ दीजिए, आप अपने घर चले जाइए। और वो लोग किसी भी तरीके से पैदल, कुछ लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ये लोग धीरे धीरे जो या तो घूमने गए हुए थे या अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे या अपने नातेदार के यहाँ गए थे, वो सभी लोग एक एक करके चले आ रहे हैं। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वीरगंज और वीरगंज के आसपास जितने भी युवा हैं, वो अब से कुछ देर के बाद, जब पहली बार कर्फ्यू में ढील दी जाएगी 9 बजे के बाद, तब वो इकट्ठा होना शुरू होंगे। हालांकि प्रशासन की नज़र है, बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। साफ तौर पर आदेश है कि अगर आप जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। ये जब मैं वहां बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़ा था, तब नेपाली आर्मी के लोग साफ साफ कह रहे थे, जो इस तरफ से भारत की तरफ से नेपाल जा रहे थे, उन्हें रोका गया, उन्हें बताया गया और उन्हें साफ साफ कहा गया कि अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अगर गोली मार दी जाएगी तो आप मुझे मत कहना। फिर लोगों ने डर से इस जगह को खाली कर दिया। बिल्कुल आकाश, लेकिन आपको खाली नजर आएगा। जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हैं और उनका कहना है कि अभी भी उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन विदेश मामलों के एक्सपर्ट राजीव नयन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट अब क्या पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी किस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद तख्ता पलट हुआ था। क्या यहां पर भी वैसे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं, देखिए, एक तो सही बात है कि जो विदेशी तत्व है, बाहरी तत्व है, खास करके जो हमने अभी जिक्र किया जिन 2 राष्ट्रों के बारे में, वो उनकी अपनी एक पहचान है कि वो स्थिरता लाते और अपने जो उनके हितों की रक्षा करने वाली जो सरकार होता है उसे स्थापित करते हैं। हमने इस बात को बांग्लादेश में भी देखा और आसपास भी देखा। आज के दिन में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उठेगा कि उनके द्वारा लाए हुए लोग कितने इन्फिल्ट्रेट इस मूवमेंट में करते हैं और किस तरह से वो दिशा देते हैं, यह इस पर सारा निर्भर करता है। तो इसलिए अगर जो लोग आंदोलन कर भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हें काफी सजग रहना होगा कि वैसे तत्व न शामिल हो जाए, चाहे नेतृत्व न ले जाए, जो कि अमेरिका या चीन के हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ आए और सरकार का तख्ता पलट करे। एक जनतंत्र में और वहां पर खास करके कोलिशन गवर्नमेंट है, एक अस्थिरता का माहौल है, इसको हम सब जानते हैं। लेकिन अस्थिरता वहां के जेन्युइन रीजन्स को एक्सप्रेस करने के बजाय बाकी हितों में कर दे, इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा हकीकत यही है कि सरकार को भ्रष्ट और सत्ता के अयोग्य बताते हुए ये युवा अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि कल हुए प्रदर्शन के बाद काठमांडू समेत, पोखरा समेत ज्यादातर ऐसे इलाके 7 बताए जा रहे हैं जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। घायलों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी थी, आज के इस हालात की एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी आकाश वत्स और विपिन चौबे हम तक पहुंचा रहे हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।